आज हम संस्कारों की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बहुत ही प्रचलन में है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ऋषि मुनियों ने कई संस्कार, कहीं 40, कहीं 30, कहीं 10, कहीं 15 संस्कार पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने इन सभी को सम्मिलित कर 16 संस्कार बेसिकली हमारे संस्कृति में, हमारे वैदिक साहित्य में 16 संस्कारों की मुख्य चर्चा की जाती है। हम आज उन्हीं 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में, जो आप एकेडमिक एजुकेशन हैं और आप जो कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं, एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरएस, जो भी परीक्षाएं आप देते हैं वहां काम आएगा। उन 16 संस्कारों में जो मुख्य है, तो आप उनको याद कर सकते हैं, हमारे साथ बोल सकते हैं और अपने तरीके से उनको आप याद रखें। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा है जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ाकरण संस्कार और नौवां है कर्णभेदन संस्कार और 10वां है विद्या अध्ययन संस्कार और अगला है उपनयन संस्कार। इसके बाद आता है वेदारंभ और इसके बाद आता है केशांत, इसके बाद आता है समावर्तन और इसके बाद आता है पानी ग्रहण, जिसे आप विवाह कहते हैं, और अंत में राम नाम सत्य है, अंत्येष्टि संस्कार। ये सभी संस्कार ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह शूद्र होता है। उसको शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, उसको उसका जीवन बेहतर बनाने के लिए, उसको अनगढ़ से सुगढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्कारों से गुजरना पड़ता है। जन्म के पूर्व से ही जन्म के बाद तक हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार बनाए जाते हैं। हम उनकी चर्चा, नाम हमने ले लिया है, क्रम से हम आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलेगी। ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबको ये संस्कार बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही दार्शनिक है। आधुनिक युग में हम बहुत सारे संस्कारों का आज पालन नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और कार्य एवं कारण के सिद्धांत पर निर्भर है। यदि हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि हमारा जीवन बेहतर होगा। तो हम बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की। गर्भाधान वैवाहिक जीवन के बाद दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। इस दाम्पत्य जीवन में संतान और उत्पत्ति दंपतियों का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। विशिष्ट के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए संतान और उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। विवाह संतान उत्पत्ति के लिए एक सामाजिक वैधता प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भधारण संस्कार एक सामान्य रति क्रिया नहीं है। आप एक आत्मा को जन्म देने जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं जो विचरण करती हैं, जन्म के लिए प्रयासरत रहती हैं, वो ऐसे गर्भ का चयन करती हैं जो उनके अनुकूल होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए, दाम्पत्य को चाहिए कि यदि वो बेहतर संस्कारिक और गुणी संतान चाहते हैं तो रति क्रियाओं के समय, वैवाहिक जीवन के समय जो गर्भाधान संस्कार है, उस समय उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही पॉजिटिव, पवित्र और शुद्ध हो। किसी प्रकार की जो नकारात्मक चिंतन है वो नहीं होना चाहिए। साहित्य में ऐसा लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पे दाम्पत्य जीवन में स्त्री के पत्नी के रजस्वला होने के चौथे या 5वें दिन ये गर्भाधान संस्कार किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा है गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार। गर्भाधान हो गया, अब गर्भ की रक्षा भी होनी चाहिए। गर्भपात ना हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो इसके लिए कई तरह के अचूक रास्ते बताए गए हैं जो कि पुंसवन संस्कार के लिए है। किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, इसको किताबों में ऐसा लिखा है कि पुंसवन संस्कार में रात्र में बरगद के पेड़ का दूध दाएं नाक के नासिका में डालने से गर्भपात नहीं होता है।
तो ये ऐसी चीजें तो डॉक्टरों से परामर्श करके ही करना चाहिए। तो ये पुंसवन संस्कार है। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भपात से रक्षा, बच्चे की रक्षा हो गई, गर्भपात ना हो। इसके बाद जो दाम्पत्य जीवन है, पत्नी का मनोबल बढ़े, पत्नी खुश हो, हर्षदायक हो, और उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक भावना प्रवेश करे कि हमारी आने वाली संतान दिग दिगांतर तक उसका नाम रोशन करे, दीर्घजीवी हो, और पति का पत्नी से, पत्नी का पति से प्रेम हो। उसको केस संवारने का काम, जो बाल होते हैं, बाल को संवारने का काम पति के द्वारा किया जाता है, या उसके प्रेम का प्रदर्शन भी है, और दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए भी ये सीमांतोन्नयन संस्कार पति के द्वारा पत्नी के लिए किया जाता है। जनरली का संक्षिप्त में आपको, तो बाल को संवारने, केस को संवारने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। जातकर्म संस्कार, जातकर्म संस्कार ये नालोच्छेदन से जुड़ा हुआ ना। हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि से एक रज्जु, नाभि रज्जु माँ की प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है, और उसी प्लेसेंटा से माँ से उसकी सांस, उसकी धड़कनें, उसका जो पौष्टिक आहार, भोजन उससे बच्चे को मिलता है। बच्चे का जन्म के बाद एकदम से प्लेसेंटा से नाभि अलग हो जाती है। इसका भी चिकित्सकों के द्वारा, और जो नर्सेस हैं, जो प्रशिक्षित दाइयां हैं, बहुत ध्यान रखती, क्योंकि बच्चा एक नया एटमॉस्फेयर छोड़ करके दूसरे वातावरण में आता है, उसको एक प्रकार का शौक लगता है, इसलिए एक झटका लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नाभि का जो नाभि रज्जु होता है उसको बेहतर तरीके से उसका संस्कार हो और उसकी सुरक्षा भी हो। तो नालोच्छेदन के ठीक पहले जातिकर्म संस्कार किया जाता है, उसके बाद नालोच्छेदन कर दिया जाता है। इसको आप याद रखें। नामकरण संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे को उसके 6 महीने, साल भर के अंदर उसको एक नाम दिया जाता है। सामान्यतः हमारे भारतीय संस्कृति में देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, भगवान के नाम पर, पवित्र नदियों के नाम पर, समुद्रों के नाम पर, और पर्वतों के नाम पर, पेड़ पौधों के नाम पर बहुत ही सुंदर सुंदर नाम दिए जाते हैं। तो ये नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे को घर से बाहर निकालना है, वह भी एक संस्कार है, ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। हमारे यहाँ बच्चे को बाहर निकालने के लिए मुंह दिखाई रस्म भी होती है। तो इसके बाद माता, उसके पिता उसको बाहर निकालते हैं, सूर्य देवता का दर्शन कराते हैं। इसके पश्चात अन्य लोग उस बच्चे का दर्शन करते हैं और वो घर से बाहर निकलने की योग्य होता है। इसको निष्क्रमण संस्कार भी कहते हैं। चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन बच्चा जन्म के बाद सीधे अपने माँ के स्तनपान पर निर्भर होता है। इन 6 महीने होते होते उसका जो पाचन शक्ति है ठीक हो जाती है, उसका शरीर वृद्धि शुरू हो जाती है। तो अन्नप्राशन संस्कार, यानी जो आप भोजन बनाते हैं, तो संस्कारिक भोजन उसको बच्चे को कराया जाता है। इसमें खीर, मीठा, मिष्ठान, पकवान बच्चे को थोड़ा सा खिलाया जाता है, जिसमें शहद इत्यादि होती है, खीर भी होती है। इसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसको पसनी कहा जाता है, पसनी, तो याद रखिए। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार बहुत ही हम जानते हैं कि बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का जब हो जाता है तो उसका जो जन्म के समय का बाल है उसको उतार दिया जाता है, और जो उसके बाद उसके नए बाल। ऐसा माना जाता है कि जो जन्म के समय जो बाल आए थे अशुद्ध है, अतः उसको मुंडन संस्कार करा दिया जाता है, ताकि उसके बाद शुद्ध बाल आए और बढ़िया तरीके से उसका बुद्धि का विकास हो सके। इसके बाद कर्णछेदन। कर्णछेदन हमारे भारत में मेल और फीमेल, बेटी और बेटा दोनों के लिए कर्णछेदन का प्रावधान। हम जानते हैं कान बहुत ही संवेदनशील ग्रंथि है। कान को छेदने से उसकी संवेदना और बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है, ऐसा ऋषि मुनियों ने खोज की, और इसलिए कर्णछेदन संस्कार किया जाता है। आज के युग में इसका प्रचलन कम हो रहा है, फीमेल में तो आज भी हो रहा है, लेकिन मेल में कम होता जा रहा है। एक समय था हम सबका भी कर्णछेदन, मेरा भी कर्णछेदन हुआ था। वर्षों तक हम कान में कुछ पहन के रखते थे। तो ऐसा। इसके बाद विद्यारंभ, कर्णछेदन के बाद विद्यारंभ शुरू होती है। विद्यारंभ के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में उसको एक पट्टी, लकड़ी की पट्टी दी जाती है, जिसमें ओम लिख दिया जाता है। यहीं से उसका विद्यारंभ, वो पढ़ने जाता है, उसको माता पिता आशीर्वाद देते हैं, वो बेहतर तरीके से पढ़े, गुणी बने। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो सूत की एक 3 लड़ की एक धागा जैसे होता है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति समझा जाता है, गायत्री माता की प्रतिमा माना जाता है,
जो कि गायत्री माता हमारे जीवन की रक्षा करती है। और ये संस्कार हमें विभिन्न प्रकार के अनुशासन को सिखाता है, हमारा जीवन अनुशासित होता है। ये आपका प्रेम संस्कार है। इसके बाद वेदारंभ, वेद का अध्ययन बहुत जरूरी है। वेद अर्थात ज्ञान, ज्ञान से ही जीवन होता है, इसलिए वेदारंभ शुरू हो जाता है। केशांत, हम जब गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हमारा केस को अलग कर दिया जाता है। और लेकिन एक शिखा, यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऊपर एक चोटी शिखा रखी जाती है, शिखा बंधन, है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। ये जो तेज, हमारी जो तेज को वृद्धि करती है और हमारे ज्ञान का भी वर्धन करती है, इसलिए ये जो है केशांत में शिखा बंधन भी किया जाता है। शिखा भी समावर्तन, विद्यालय में कार्य पूर्ण हुआ, विद्या उसकी पूरी हुई, अब बच्चा घर को लौटता है, 25 वर्ष आयु पूर्ण हो गई, तो विद्यालय से घर वापिस आने के संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो समावर्तन संस्कार है। इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल्स है, हमारे समाज में बड़ी इसकी मान। कन्यादान को बहुत महादान माना जाता है। तो आज के युग में तो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और न जाने कैसे कैसे मैरिज होते हैं। मैरिज का भ्रंश हो जाए तो मरीज हो जाता है। तो लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में पाणी ग्रहण, कन्यादान, सप्तपदी, अग्नि संस्कार, अग्नि के सामने, अग्नि की साक्षी, सूर्य देवता के साक्षी और कुल देवता के माध्यम के सामने ये पाणी ग्रहण का काम किया जाता है। और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम, रिचुअल्स थे, आज भी बहुत तेजी से प्रचलित है। तो ये है पाणी ग्रहण। और इसके बाद होता अंत्येष्टि संस्कार। शरीर, जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है और इसके बाद तक संस्कार शरीर रह जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में अंत्येष्टि के पश्चात हमारा सामान्यतः दाह संस्कार का प्रचलन है। कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उसको कतिपय समय तक उसको भरोसा नहीं होता है कि वह शरीर को छोड़ दी है। उसके शरीर, मृतक शरीर के आसपास मौजूद रहती है। इसलिए मृतक शरीर से जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए बॉडी को दाह संस्कार, मृतक शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। तब उसे जीवात्मा को भरोसा हो जाता है कि हमारे जिस बॉडी में, जिस शरीर में अब तक हम निवासरत थे, वह बॉडी अब भस्मीभूत हो चुकी है, अब नहीं रही। ये उसका शरीर, जीवात्मा का शरीर से तादात्म्य खत्म हो जाता है। हमारे अंत्येष्टि संस्कार में भी बहुत सारे संस्कार, रिचुअल्स हैं। मुंडन संस्कार, कर्म संस्कार, 13वीं संस्कार, 12वीं संस्कार और ऐसे संस्कार हैं। इस तरह हमारे भारतीय समाज में, हमारे हिंदू संस्कृति में विभिन्न प्रकार के संस्कारों के द्वारा जीवन को अनगढ़ से सुवर्ण बनाया जाता है। जिस तरह स्वर्ण को अग्नि संस्कार करके, कुंदन बना करके उसे आभूषण बना दिया जाता, इस तरह जीवन को हमारे संस्कारित करके मानवीय जीवन को ऐसा आभूषित कर दिया जाता है कि वह गरिमा पूर्ण हो और जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत।